Friends, welcome to my channel. Today I am uploading a new video from the new topic. First I cover the class first chapter of CBSE board. All the chapter of the science I covered in the many videos. Or the students of the class first CBSE board can go through the chapters and understand what I say, and notes also are provided. Now today I upload the new section and new playlist you can download from my channel, that is from the systems. I started the system studies of science. I started from the class 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th and 12th till going on till the 12th तक चलती है। आप सभी लोग ये बात जानते हैं। तो पहली मैंने सभी क्लासेस के हिसाब से ही नोट्स बनाए हैं, इजी लैंग्वेज में नोट्स बनाए हैं। तो आप इन नोट्स से समझ सकते हैं कि सिस्टम्स के बारे में आज मैं फर्स्ट सिस्टम कवर करने जा रही हूँ, जिसका नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम। ये सभी क्लासेस के लिए है। जैसा कि आप बोर्ड पर देख सकते हैं कि मैंने आपको बताया है कि फॉर क्लासेस, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, पार्ट्स कितने हैं, मैं 2-3 वीडियो में से कवर करूँगी, पूरी वीडियो में नहीं कवर कर पाऊँगी क्योंकि ये काफ़ी लार्ज टॉपिक है। तो आप समझ सकते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम मैंने पहला हेडिंग डाली है। अगर वीडियो अच्छे क्लियर हो रहा हो तो देखिए आप। मीनिंग के बारे में मैंने यहाँ बताया था। डाइजेस्टिव सिस्टम ब्रेक डाउन द फूड वी ईट into the tiny particles to give us fuel and nutrient we need to live. डाइजेस्टिव सिस्टम की डेफिनेशन मैंने यहाँ ये लिखी है कि ये ऐसा सिस्टम होता है जो फूड को ब्रेक डाउन करता है छोटे छोटे पीसेस में, जिससे आपको एनर्जी, फ्यूल इन द सेंस ऑफ एनर्जी और न्यूट्रिएंट वी नीड टू लिव आपको मिल सके। ठीक है, आप ये बात मेरी समझ गए होंगे। उसके बाद मैंने एक पॉइंट और लिखा है, एज फूड ब्रेक डाउन, जैसे फूड टूटता है हमें अमीनो एसिड फ्रॉम प्रोटीन मिल जाता है, सिंपल शुगर फ्रॉम स्टार्च मिल जाती है, फैटी एसिड ग्लिसरॉल फ्रॉम फैट्स मिलता है। मतलब फूड का ब्रेक डाउन इन पार्ट्स में होता है, तब जाके आपको फ्यूल और न्यूट्रिएंट आपको रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम एक ऐसा प्रोसेस है जो फर्स्ट पढ़ाया जाता है। ये काफ़ी, मैं कहूँगी, कॉम्प्लिकेटेड है, पर मैं आपको इजी वे में से समझाने की वो कर सकती हूँ। और ये नोट्स हैं, आप लोग एज इट इज़ इन नोट्स को भी कॉपी कर सकते हैं। पूरे नोट्स के साथ मैं आपको आज ये टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ। फिर उसके थोड़ा पॉइंट आगे बढ़ते हैं। ये डाइजेस्टिव सिस्टम की डेफिनेशन हो गई। आपको ये पता होना चाहिए कि डाइजेस्टिव सिस्टम ये होता है। पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम्स के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो उसमें आता है आपका एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो एलिमेंट्री कैनाल में आपका आता है कि ये लॉन्ग ट्यूब ऑफ ऑर्गन मेक अ पाथ वे फॉर द फूड ट्रैवल थ्रू द बॉडी, इट रन फ्रॉम द माउथ टू द एनस। ये बात समझ में आ गई होगी। एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी इसे बोलते हैं। एक लॉन्ग ट्यूब ऑफ ऑर्गन होता है जो पाथवे बनाया गया है, फूड को ट्रैवल करेगा बॉडी के थ्रू। ये कहाँ से स्टार्ट होता है? माउथ से एनस की तरफ। अब ये बात आप यहीं तक ना समझिए कि माउथ से एनस ही जाएगा, इसके अंदर कुछ ऑर्गन हो सकते हैं जो पार्ट लेंगे। ये डिफरेंट फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गन भी डेवलप करता है डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, जैसे ईसोफेगस, स्टमक एंड इंटेस्टाइन, 3 तरह होता है ये। एन अडल्ट डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ अबाउट 30 फीट का होता है। एक अडल्ट का डाइजेस्टिव सिस्टम, जैसा कि आप देख सकते हैं, एक अडल्ट का डाइजेस्टिव सिस्टम 30 फीट का होता है। अदर ऑर्गन के बारे में जब हम पढ़ते हैं, हेल्प द प्रोसेस बाय एडिंग एंजाइम्स and the chemicals to break down the food. Important organs that help with digestion include the salivary gland. ठीक है, अदर ऑर्गन्स हो गए। इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गन होंगे जिनसे जूस सिक्रीट हो सकता है। सलाइवरी अमाइलेज के बारे में बहुत से लोग जानते होंगे, 12th क्लास के बच्चे ये सब चीज़ें जानते होंगे। इफ़ इन केस दे आर प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड द डाइजेस्टिव सिस्टम बेसिकली, तो आप यहाँ से देख सकते हैं, मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट ऑर्गन दैट हेल्प विद द डाइजेशन इंक्लूड सलाइवरी ग्लैंड, लिवर, गॉल ब्लैडर एंड पैनक्रियाज। उसके बाद आप ये डायग्राम देखें। इस डायग्राम में मैंने आपको 1, 2, 3 पॉइंट्स के थ्रू आपको ये सारी सिस्टम्स के बारे में बताया। इनको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, पर ओवर थ्रू लेने के लिए आप ये देख सकते हैं। इसमें पहला है पॉइंट, माउथ दिखाया गया है, एपिग्लॉटस दिखाया गया है। तीसरा गॉल ब्लैडर होता है। माउथ का काम है फूड को हम रखते हैं, तो इसके माउथ के अंदर एक बक्कल कैविटी होगी। बक्कल कैविटी के बारे में मैं आपको बताऊंगी, जिसके अंदर टीथ, टंग,
सलाइवरी ग्लैंड आएगी जिसमें मेस्टिकेशन में हेल्प करेगा। एपिग्लॉटस वो पार्ट जो आपका कवर करता है आपके ट्रैकिया को, ताकि फूड पाइप में जाए, ना कि विंड पाइप में चला जाए। ये बात आप जानते होंगे। गॉल ब्लैडर के बारे में मैं बताती हूँ। गॉल ब्लैडर एक ऐसा ऑर्गन होता है जो वाइल्ड फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। इफ़ इन द केस आपसे कोई कहता है कि एक रोटी और ले लीजिए, आपने 4 रोटी खा ली, एक रोटी और की जगह आपको गॉल ब्लैडर बनाकर देता है, आप उसको ले खा लेंगे उसके कहने से। उसके बाद उसको डाइजेस्ट करने के लिए ये होता है, एक्स्ट्रा मटेरियल को डाइजेस्ट करने के लिए गॉल ब्लैडर होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट हम शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं, डिओडिनम, जेजुनम एंड इलियम। डिओडिनम का अपना काम, जेजुनम का अपना काम, इलियम का अपना काम, स्मॉल इंटेस्टाइन्स हो गए। उसके बाद वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, एक अपेंडिक्स होती है जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन के नीचे से शुरू होती है। एक लीफ लाइक फ्लैजिलस, एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर के तरह से आप कह सकते हैं। ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन होता है, इसका कोई काम नहीं होता है बॉडी में। गॉल ब्लैडर एक वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं है, ये आप दिमाग से निकाल देंगे। अपेंडिक्स एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, इसका नाम वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स होता है। फिर फेरिंग्स की बात करेंगे। फेरिंग्स वही पीछे वाला पाउथ माउथ का। ईसोफेगस हो गई आपकी फूड पाइप। लिवर, स्टमक, पैनक्रियाज, लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट, सीकम, कोलम, रेक्टम। उसके बाद एनस की बारी आती है। ये था पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम इन द शॉर्ट था ये पार्ट 1 है। आपकी पार्ट 2 की वीडियो मैं आपको जल्दी सेंड कर दूंगी। इतना आप पढ़िए कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, मैंने आपको बता दिया क्या होता है। ब्रेकडाउन ऑफ द फूड मटेरियल्स टाइनी पीसेस में फ्यूल और न्यूट्रिएंट के लिए कर रहे हैं, इसका मेन मोटिव यही होता है हमारा। ठीक है, उसके बाद अब एक पॉइंट और मैंने ऐड कर दिया। आप फूड जब टूट जाएगा तो बॉडी किस फॉर्म में उसे स्टोर करेगी? वो प्रोटीन फॉर्म हो सकता है, वो स्टार्च फॉर्म हो सकता है, वो फैटी एसिड और फैट के फॉर्म में हो सकता है। पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो इसमें एलिमेंट्री कैनाल होगी, कुछ ऑर्गन होंगे, कुछ एंजाइम होंगी। ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी नहीं। आज की वीडियो के लिए इतना ही बहुत है क्योंकि ये काफ़ी लार्ज चैप्टर है। ऐसे ही मैं सारे सिस्टम्स की वीडियो डे बाय डे डालूँगी पार्ट्स में, आप उसे समझिए। इन शॉर्ट छोटी लैंग्वेज पर एग्जैक्ट पढ़ाई आपको यही मिलेगी। इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स में भी आप यही देखेंगे। अब हम कल ये डिटेल में नेक्स्ट टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि माउथ का क्या काम है। गॉल ब्लैडर, एपिग्लॉटिस, स्मॉल इंटेस्टाइन, अपेंडिक्स, फेरिंग्स, ईसोफेगर, लिवर, स्टमक, पैनक्रियाज, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस के अपने कुछ काम हैं। वो काम क्या है, वो काम कैसे करेंगे, माउथ के अंदर कौन सी एंजाइम मिलेगी, स्टमक अपना क्या काम करेगा, कौन सा गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करेगा, लिवर क्या करेगा, लार्ज इंटेस्टाइन क्या करेगी, एनएस से फूड कैसे हम फूड को इनटेक करेंगे और एनएस के थ्रू आउटटेक मटेरियल होगा। ये पूरा प्रोसेस है एक बहुत बड़ा, इसको आपको मैं बताऊंगी। तो आप यहाँ तक इसको आज पढ़िएगा, इसका रिवीजन करिएगा। यही नोट्स आप हो सके तो स्क्रीनशॉट्स ले लीजिएगा, पूरा मैंने आपको व्यू दिया हुआ है। कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट, सब्सक्राइब टू माय चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरे वीडियोस को लाइक्स भी करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।